पतझड़ में भी जो खिला रही, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। पतझड़ में भी जो खिला रही, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटी ना फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। जो लुटी ना फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तेरी आरती का दिया बनूं, है यही मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, है मेरी यही मनोकामना। है मेरी यही मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही आराधना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही आराधना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, मुझे वो लगन भगवान दे। गुणगान तेरा ही मैं करूं, मुझे वो लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मुझ में है राग और द्वेष भी, निंदा पराई मैं करूं। मुझ में है राग और द्वेष भी,
सब मैं किया करूं, मुझे वो नजर भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ। बहुत ही सुंदर भजन, और भजन का एक एक शब्द में इतना गहरा गूढ़ ज्ञान, इसको चिंतन मनन करना बहुत ही आवश्यक। तो प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तो शरण क्या है, शरण किसको कहते हैं, ईश्वर की शरण किसको कहते हैं, और ईश्वर की शरण में आकर हमें अपने जीवन में कैसे क्या क्या परिवर्तन लाना है, वो इसमें क्रमबद्ध अच्छी तरह से क्रमवश इतना सुंदरता से बताया कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। फिर उसके बाद ईश्वर की शरण में आने से के बाद तुरंत हमें सर्वप्रथम क्या कार्य करना होता है वो बता दिया कि मेरे मन में जो अंधकार है, हे ईश्वर तू इसको दूर कर, ज्ञान से दूर कर अपने। तो अब ये जो हमारा मन है उसमें अज्ञान रूप अंधकार है। अंधकार तो है मन में, पर किसका, अज्ञान रूप अंधकार है। तो जब तक मन में अज्ञान रूप अंधकार है तब तक वो कोई भी कार्य ठीक प्रकार से कर नहीं पाएगा, न लौकिक कार्य और न परलौकिक कार्य। दोनों कार्यों के लिए ठीक ठीक उजाला प्रकाश तो चाहिए देखने के लिए, बिना प्रकाश के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मन, इसको मन का आधार कैसे है, आधार तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षो, अर्थात ये मन जब अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है तब तो ये मन हमारा संसार में बंधन का कारण बनता है, इस संसार में हमारा बंधन का कारण बनता है। और जब यही मन ज्ञान के प्रकाश से जगमगाता है तब यही मन मोक्ष का कारण बनता है, और हमारा पूरा जीवन भी ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठता है। तो ज्ञान प्राप्त करना, अब मनुष्य के पास ज्ञान तो होता है, हर प्रकार का ज्ञान होता है। जब वो पैदा होता है तो कुछ ज्ञान माता पिता से, फिर स्कूल से, आस से, पड़ोस से, अर्थात जहाँ जहाँ से वो हर प्रकार का ज्ञान होता है। वो पूर्ण शुद्ध ज्ञान नहीं होता। तो हमें क्या करना है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, मन का जो अज्ञान है वो दूर होता है शुद्ध ज्ञान से। तो हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त कराने के 3 स्रोत हैं। प्रथम स्रोत है वेदों का अध्ययन और दर्शन, उपनिषद इत्यादि जो आर्ष ग्रंथ है उन सारे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन। और दूसरा होता है वैदिक सत्संग में आकर के विद्वानों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा ज्ञान का स्रोत है जब ध्यान उपासना करते हैं उस वक्त ईश्वर से हमें एकदम सीधा सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो ये 3 स्रोत हैं हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक पता है क्यों है? क्योंकि वेदों में बताया है कि ये शरीर छूटने के पश्चात जब जीवात्मा के साथ उसके मात्र केवल अच्छे बुरे कर्म नहीं जाते,
अच्छे बुरे कर्मों के साथ साथ अपितु उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान भी साथ साथ जाता है, और उस मनुष्य जीवात्मा के अच्छे बुरे कर्म और ज्ञान के स्तर के आधार पर ईश्वर उसको अब कौन सी योनि और कौन सा लोक देगा वो उस पे आधारित होता है, उस पे वो ईश्वर निर्णय करता है। तो अगर मनुष्य को, कोई मनुष्य चाहता है कि मुझे मनुष्य योनि में वापस आना है और ये पृथ्वी लोक में आना है, तब तो उसे शुद्ध ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान अर्जित करके सदाचारी परोपकारी बनेगा, तब वो मनुष्य जीवन वापस प्राप्त करेगा, मनुष्य योनि और ये पृथ्वी लोक तब उसको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से हमें शुद्ध ज्ञान, अब पहले मैंने क्या बताया कि ज्ञान तो ईश्वर मनुष्य के पास खूब होता है, पर वो मिक्स वाला होता है। तो जब वेदों का ज्ञान क्या करता है, उसका छलनी का कार्य करता है। जैसे अनाज में किसी में भी कंकर पत्थर और सब कुछ मिश्रित होता है, तो हम क्या करते हैं, छलनी में अनाज को छानते हैं, कंकर पत्थर मिट्टी धूल आदि अलग, और फिर वापस थाली में डालकर एक भी पत्थर चुन चुन के निकालते हैं, तब वो अनाज खाने योग्य होता है। तो वैसे ही जो हमारे पास ज्ञान तो है वो पूर्ण शुद्ध नहीं होता। जैसे अभी अभी का दृष्टांत मेरे दिमाग में है, मैंने जो अनुभव किया, तो कई व्यक्तियों को क्या होता है कि जब बालक उत्पन्न होता है तो जो पंडित होता है वो कुंडली लिखता है, और उस कुंडली में क्या लिखता है कि उसका कब मृत्यु होगी, कैसे मृत्यु होगी, कहाँ मृत्यु होगी और कितने श्वास लेगा, वो सब पंडित उसमें लिखता है। तो यह बात अवैदिक है, यह बात सत्य ज्ञान नहीं है, यह बात मिथ्या ज्ञान में आती है, यह बात अवैदिक है। तो वेद क्या कहता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुरूप जाति, भोग और आयु, ये तीनों उसके कर्मों के अनुरूप मिलते हैं। तो जाति, मनुष्य जाति, अब मनुष्य की औसत आयु क्या होती है, 100 वर्ष, और कर्मों के अनुरूप मानो किसी व्यक्ति की 60 वर्ष आयु है। अब वो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु है उसकी जो जीवन शैली है, वो सुबह प्रातः जल्दी उठता है, उठ के वो प्राणायाम और कसरत व्यायाम आदि करता है, फिर हवन यज्ञ ध्यान उपासना करता है, फिर शुभ कर्म करता है, सदाचारी परोपकारी है, और उसका आहार विहार सब सात्विक और पौष्टिक आहार लेता है। तब तो वो व्यक्ति अपनी आयु को 30-40 वर्ष 50 वर्ष बढ़ा सकता है। कुंडली में ऐसा नहीं लिखा होता है। मनुष्य के आचरण पर, मनुष्य अपने आचार विचार से, अपने व्यवहार से आयुष को बढ़ा सकता है, और मनुष्य अपने आयु को अपने आचरण से, अपने जीवन शैली से घटा भी सकता है। अगर वो दारू पीता है, मसाले खाता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, मांस मछली आदि ऐसा सब खाता है, और अज्ञानियों का संग है, उसका कुसंग है, हर प्रकार का कुसंग है, उसका खान पान आहार विहार सब गलत है, लेट उठना लेट जागना, लोभी कामी क्रोधी। अब इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो, उसकी अगर 60 वर्ष आयु लिखी भी थी तो उसने अपनी आयु को कम, वो घटा भी सकता है, वो जल्दी शांति पाठ उसका हो सकता है। तो ये मनुष्य के हाथ में है। तो यह वैदिक बातें, जो ज्ञान है हमारा सारा शुद्ध होना चाहिए, जरा भी अशुद्ध ज्ञान नहीं होना चाहिए। अशुद्ध ज्ञान से भ्रांतियाँ, स्वयं भी मनुष्य भ्रांति में रहेगा और दूसरों को जो ज्ञान बताएगा वो भी भ्रांति से युक्त होगा, तो फिर दूसरे सबके अंदर भी भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, और भ्रांति उत्पन्न होने से फिर हमारे कर्म क्या बन गए, अशुभ कर्म हो गया ना। अब गलत ज्ञान की वजह से हम स्वयं भी भ्रांति में है और दूसरों को भी भ्रांति में डाल दिया। इसीलिए हमारे जो वेद में मंत्रों का मुख्य सार क्या होता है, शुद्ध ज्ञान,
ज्ञान तो सबके पास होता है, पर हमें शुद्ध ज्ञान अर्जित करना है, मात्र शुद्ध, एकदम शुद्ध ज्ञान हो, जरा भी मिक्स वाला नहीं। और मिक्स होता है, सबका होता है, पर उसको हमें छलनी में छान के, ये वेदों के बातों को, वेदों के ज्ञान को, अध्ययन को, स्वाध्याय सुनते सुनते उसको छानते जाए, जो मिथ्या ज्ञान है उसको हटाते जाए और शुद्ध ज्ञान को बढ़ाते जाएं। शुद्ध ज्ञान का विकास करना है, शुद्ध ज्ञान के विकास से ही हमारा लाभ होना है, हमारा जीवन को चमकाता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान जो हमारे मन के अंदर शुद्ध ज्ञान भरना है। मन के अंदर सारा ज्ञान है, पूर्व संस्कारों का अशुद्ध ज्ञान भी है और इस जन्म में भी सारे लोगों के माध्यम से भी दोनों तरह का ज्ञान है। तो वो मिथ्या ज्ञान है, संशयात्मक जो ज्ञान है, भ्रांतित्मक जो ज्ञान है, उसको निकालते जाकर और शुद्ध ज्ञान को हमें बढ़ाते जाना, उसकी वृद्धि करना। यहाँ आने का, एक आर्य समाज में आने का ये मुख्य कार्य, ये भी कारण है कि यहाँ हमारा जो मिक्स वाला ज्ञान है वो आपे ही ज्ञान सुनते सुनते ही वो शुद्ध होता जाता है और हमें शुद्ध करना भी है, मिथ्या ज्ञान को निकाल देना है। तो फिर और दूसरी पंक्ति में क्या आया, दूसरा अंतरा, उसमें क्या लिख दिया कि सुख दुख में मैं सम रहूं। तो सुख में मनुष्य क्या हो जाता है, फूल जाता है, अभिमानी हो जाता है, और दुख में विचलित हो जाता है, उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो ईश्वर की शरण में आने से क्या बताया जा रहा है कि सुख में और दुख में, दोनों में मैं समभाव में रहूं। अब दुख भी दो जगह से आता है। एक तो दुख आता है मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से, उसके कर्मों से दुख आता है। दूसरा दुख आता है अन्यों के अन्याय से, अन्य लोग अन्यायवश भी दुख पहुंचाते हैं ना। तो जब अन्य लोग अन्यायवश दुख पहुंचाते हैं, उस वक्त मनुष्य को सहन शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। जब उसके पास दृढ़, बहुत अधिक सहन शक्ति नहीं, धैर्य नहीं, तो वो उस दुख को झेल नहीं पाएगा। तो ईश्वर की शरण में आया है, वो ईश्वर की आराधना करता है, उसके गुणगान करता है, तो ईश्वर में विश्वास, दृढ़ विश्वास भी बनता है और ईश्वर के प्रति प्रेम भी बढ़ता है और रुचि भी बढ़ती है और सहन शक्ति, ईश्वर के गुणों को अभी हमारे अंदर भरते जाते हैं हम, तो सहन शक्ति भी हमारी बढ़ती जाती है। तो हम तब जाके सुख और दुख दोनों में हम सम रह पाते हैं। दुख में हमें उदास नहीं होना, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, मुस्कुराते रहना। और मुस्कुराते मुस्कुराते, जब मुस्कुराते रहते हैं तो दयानंद सरस्वती ने बता दिया ना कि फिर वो पहाड़ जैसा दुख भी हमें राई की तरह भासित हो जाएगा। तो इसीलिए ईश्वर की ध्यान उपासना करना और शरण में आने का ये लाभ है। और फिर तीसरा अंतरा क्या था कि राग और द्वेष, मेरे अंदर अभी तक भी राग और द्वेष बना है। तो ये जो राग और द्वेष है, अब जब मनुष्य बड़ी ईमानदारी से पल पल अपनी आत्मनिरीक्षण करता है, वो स्वयं को ईमानदारी से जब देखता है, तब उसको अपने अंदर, ये मेरे अंदर अभी राग बाकी है। राग अर्थात मोह। ये मोह क्या है? परिवार का मोह है ना, स्वयं के शरीर का मोह और परिवार का मोह। तो ये जब तक राग है, द्वेष है, अभिमान, ईर्ष्या, ये सारे के सारे लोभ, ये सब जो दुर्गुण हैं, तो इन दुर्गुणों को जब मनुष्य देखता है, तब देखने के बाद उसको हटाने का प्रयास करना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये दुर्गुण छोटे मोटे दुर्गुण नहीं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसको पंच महाक्लेश का नाम दे दिया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेशाः, ये 5 महाक्लेश हैं। और महाक्लेश का अर्थ क्या होता है कि 5 प्रकार के मिथ्या ज्ञान। क्लेश का अर्थ है मिथ्या ज्ञान।
तो ये जो 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान है, वो कलेश है, वो मनुष्य को दुख पहुंचाता है और वो दुखों से पीड़ित होकर के और उन अज्ञान वश होकर के उल्टे कर्म करता है और उल्टे कर्म करके फिर वो संसार में फंस जाता है, फंसा पड़ा रह जाता है और अपने मोक्ष से वो वंचित रह जाता है। मनुष्य योनि उसको मिली है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और जब तक उसको ये कलेश बने रहते हैं, महर्षि व्यास क्या करते हैं, इसका भाष्य करते हैं। महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाए और फिर महर्षि व्यास ने नीचे व्यास भाष्य में उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। क्या बताते हैं कि ये जो कलेश, जहाँ कलेश है, पंच कलेश, वहाँ वहाँ धर्माचरण भी है। जहाँ कलेश है वहाँ अविद्या और अधर्माचरण दोनों का परस्पर संबंध है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ अविद्या है वहाँ वहाँ अधर्माचरण रहेगा। अधर्माचरण का तात्पर्य क्या होता है, धर्माचरण से मनुष्य वंचित हो जाता है। जब राग होता है स्वयं में और परिवार में, तब वो क्या करता है, लोभ हो जाता है ना, उसको धन में इतना लोभ होता है, सारा धन मैं अपने पे खर्च करूँगा, अपने परिवार अपने बच्चों पे ना, किसी को नहीं दूंगा, कुछ शुभ कर्म नहीं। उसका विवेक ही मरा होता है, उसको ज़रा समझ नहीं आता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वो कुछ नहीं करता, वो इन कलेशों में इतना फंसा है। वो क्या समझता है, मनुष्य के अंदर देखो भ्रांति कितनी है। वो संध्या उपासना के जो मंत्र है वो या तो पुस्तक खोल के करता है या कंठस्थ कर लिए हैं, और वो मंत्रों को यंत्रवत दोहराता है, सुबह या शाम को, रात को दोहराता है। और वो क्या समझता है कि मैं तो संध्या उपासना करता हूँ, मैं तो ईश्वर की उपासना करता हूँ। हाँ, तुम ये ईश्वर की उपासना करते हो, पर इसका तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तो जरा भी नहीं दिखता। तुम यंत्रवत, तो तुमने ईश्वर की उपासना करने का लाभ पता है क्या होना चाहिए? ईश्वर की उपासना करने का लाभ होना चाहिए हमारे जीवन में परिवर्तन। हमारे मन में जो ये कलेश भरे पड़े हैं, लोभ, मोह, क्रोध, कृपणता, मन में उदारता नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र स्वार्थी भाव, जो राग द्वेष, क्यों ये सब भरा पड़ा है। और फिर उपासना किए जा रहे हैं, मैं उपासना करता हूँ। कितनी बड़ी भ्रांति है। उपासना करनी चाहिए, मंत्र कंठस्थ भी करने चाहिए, देख के भी करना चाहिए, कोई बात नहीं, पर जो भी मंत्रों का अर्थ आप करते हो, उस मंत्रों के अर्थ को जीवन में उतारो तो सही। उतारते कहाँ हो? जीरो के जीरो, जहाँ थे वहाँ के वहाँ हो। जैसा स्वभाव पहले था वैसा का वैसा है। अपने अंदर जरा भी परिवर्तन नहीं लाए, हृदय में परिवर्तन लाना। उपासना का फल यही है। हर एक चीज का कर्मों का फल होता है ना। उपासना का फल क्या बताया है ऋषियों ने वेदों में और ग्रंथों में, कि उपासना का फल है आपके परिवर्तन। मन के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। अशुभता, ये दुर्गुण, ये सारे कलेश हटते जाने चाहिए। कलेश हटे नहीं, उतने ही राग द्वेष, लोभ, मोह, सारा का सारा स्वार्थ भरा पड़ा है। तो फिर ये भ्रांति मन में लगी पड़ी है कि हाँ मैं करता हूँ। तो यहाँ जब मनुष्य आता है तब विद्वानों के माध्यम से जो अर्थ सुनता है, अर्थ है ना, एक एक शब्द में गहरा गूढ़ ज्ञान अर्थ भरा होता है। उस अर्थों को जब एकदम स्पष्ट रूप से जो विद्वान स्पष्ट रूप से खोल के सुनाता है, तब थोड़ा सा बुद्धि में जाता है, तब भी पूरा पूरा नहीं जाता। मनुष्य की इतनी अविद्या से ग्रस्त होता है, वो अपने दोषों को देख ही नहीं पाता। कोई सामने से अगर 1 to 1 बताएगा तो वो क्रोधित हो जाता है, वो उसको स्वीकार नहीं करता, उसको एकदम से अभिमान और क्रोध आ जाएगा। अच्छा, मेरा दुर्गुण बता दिया। तो मतलब मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार से है। इसीलिए इतनी मेहनत मशक्कत, क्यों इतना सारा परिश्रम करना पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति तो करनी है, पर मात्र हम समझते हैं हवन यज्ञ कर लिया, अब मैं मोक्ष प्राप्ति हो जाऊंगा, मैंने संध्या उपन्यास के जो मंत्र रट लिए और मैं करता हूँ, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति। तब वेद कहता है ना, मोक्ष की ये शुरुआत है, शुरुआत अच्छी है, मार्ग सही पकड़ा है, पर वहाँ तक बैठे रहने से कुछ लाभ नहीं होगा। आगे बढ़ना है। उनकी जो अर्थ हैं, एक मंत्र के अर्थ में भी आचरण किया तो तर जाओगे।
देखो वेदों के मंत्रों की कितनी अधिक गारंटी है, वो इतने सत्य और इतने गहरे गूढ़ अर्थों को समाहित करे हुए हैं कि एक मंत्र को भी अगर मनुष्य अच्छी तरह से पूरे जीवन में उतार ले, उसके अर्थों को, उसके मंत्रों के अनुरूप वो अपना जीवन बना ले, फिर देखो वो एक मंत्र से भी तर जाता है। मात्र गायत्री मंत्र से तर जाएगा, मात्र विश्वानि देव सवितर, एक मंत्र जीवन में उतार दो, पूरा का पूरा वैसा जीवन बना दो, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान उपासना करते, शुभ कर्म करते हुए, सदाचार परोपकार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम अर्थों की ओर ध्यान नहीं देते। इसमें एक सुंदर बात, एक दूसरा अंतर आया कि हे प्रभु मैं तेरी आरती का दिया बनूं। तो अभी जैसे ये हमें आरती वहाँ हो रही थी, ये जोर जोर से घंट बज रहे थे, तो ऊपर से विक्षेप उत्पन्न कर रहे थे, हमारा ध्यान भंग हो रहा था। तो वो वाली आरती नहीं। आरती का अर्थ क्या है? आरती का अर्थ है कि ये जो परमपिता परमेश्वर ने ये सृष्टि यज्ञ चालू किया हुआ है, रचाया है, ईश्वर ने यह बहुत बड़ा जो सृष्टि रचाई है, ये सृष्टि यज्ञ रचाया है। इस सृष्टि के यज्ञ में हमें आहुति देनी है। जब हमारी आहुति, जब हम इस सृष्टि यज्ञ में ईश्वर के सहभागी बने, हमें क्या करना है? इस सृष्टि यज्ञ में आहुति देनी है, सहभागी बनना है। सहभागी कैसे बनेंगे? पार्टनर कैसा होता है? जब वो कुछ मूड़ी अपनी डालता है तब तो वो सहभागी बनता है ना। सहभागी, ईश्वर का सहभागी हमें बनना है, तो हमें ईश्वर के इस यज्ञ में हमें भी सहयोग, आहुतियाँ देनी पड़ेगी। किसकी? शुभ कर्मों की। हमें शुभ कर्म करना पड़ेगा, तब हम आरती का दिया। तो ये जो भजन में इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, तो इसका हम एक सुंदर दृष्टांत से सबको अधिक समझ में आता है और थोड़ी रुचिकर भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो एक कहानी के माध्यम से दृष्टांत है। एक राजमहल के समक्ष बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक भिक्षुक को राजा जो है भिक्षा देने का उसका नियम था। उस राजा का क्या नियम था कि जो प्रथम याचक जो भी अपनी इच्छा लेके आएगा, उसकी सारी की सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो फिर एक भिक्षुक आया और उसने राजा के समक्ष, उसके समक्ष जो उसके हाथ में पात्र था वो राजा के समक्ष रखा और बोला कि इसको आप स्वर्ण के मुद्रों से भर दो। तो राजा बोला ये तो बड़ा सरल आसान सा है, इसका पात्र में मैं उसने स्वर्ण की मुद्राएं डाल दी। पर राजा ने देखा जैसे वो स्वर्ण की मुद्राएं डालता जाता है और वो पात्र खाली होता जाता है। जितनी अधिक वो मंगवाता जाए, मुद्राएं डालता जाए और पात्र खाली होता जाए, तब राजा का मन थोड़ा दुखी, उसके मुंह पे, चेहरे पे आ जाता है ना दुख के भाव। तो वो भिक्षुक ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरा पात्र नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। तब राजा ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना। और राजा ने उसके पास जितना भी धन था वो सारा का सारा धन उसके पात्र में वो डालता गया और पात्र अंत तक खाली का खाली रहा। तब राजा ने उससे प्रश्न किया कि हे भिक्षुक, यह जो आपका पात्र है वो साधारण पात्र नहीं, इस पात्र का रहस्य बताइए, इसका रहस्य क्या है? तब वो महात्मा हंसकर बताते हैं और बोलते हैं इसका कोई ज़्यादा रहस्य है नहीं। इसकी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पात्र बना हुआ है वो मनुष्य के हृदय से बना है। मनुष्य का हृदय कैसा है? उसमें जितना भी धन, ज्ञान जो भी भर दो वो खाली का खाली रहता है, वो कभी भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? क्योंकि मनुष्य का हृदय किसके वास्ते है? मनुष्य का हृदय बनाया है परमात्मा को बिठाने के लिए। परमात्मा की प्राप्ति करके ही वो उसका हृदय, वो पात्र भर सकता है, पूर्ण हो सकता है।
तो हमारा जो हमने क्या किया है, अपने मन में, अपने हृदय में इन कलेशों को, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कृपणता, कठोरता, जरा भी हमारे अंदर उदारता नहीं आती। इतना सुनने के बाद भी हमारे अंदर जो लेश मात्र भी हम अपनी गांठों को हम नहीं खोलते, वही के वही कृपण, वही के वही कठोर, नहीं, वो सब मुट्ठी बंद करके रखते हैं, तो ज्ञान सारा का सारा कहाँ जाता है? ज्ञान अंदर उतरना चाहिए ना, ज्ञान को धारण करना है। ज्ञान को एक कान से सुन के दूसरे को निकाल देते हैं, इसीलिए जीवन में परिवर्तन जरा भी नहीं दिखता। जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। हम यहाँ कम से कम 25 वर्षों से आ रहे हैं, तो वो परिवर्तन हमें प्रत्येक व्यक्ति में दिखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा 10%, 20, 25, 30 बढ़ाते ही जाना है ना। वहीं के वहीं नहीं, सुना, आए, सुना, प्रसन्न हो गए, आए, बैठे, सुना, प्रसन्न हो गए, तो उससे तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। हम यहाँ आते हैं आत्मिक उन्नति के लिए, और आत्मिक उन्नति किस पर निर्भर है? जब कलेशों को हटा देंगे, अविद्या को नाश करेंगे, राग, द्वेष, लोभ, इन सब अभिमानों को, सारे के सारे इन द्वेषों को, दुर्गुणों को हमें आत्मनिरीक्षण करके पल पल अपना निरीक्षण स्वयं करो। स्वयं के चिकित्सक बनना है, दूसरा कोई भी आपके दुर्गुण नहीं हटा सकता। ईश्वर स्वयं भी अंदर बैठा है ना। सच बताएं, प्रत्येक आत्मा के अंदर स्वयं विद्यमान है कि नहीं? फिर भी वो भी नहीं हटा पा रहा ना। क्यों? क्योंकि ये आपके अधिकार में है। ईश्वर कहता है आत्मा स्वतंत्र है, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। आपको मैंने ये मनुष्य जीवन दिया ही इसीलिए है कि आप इस कर्म करके, पुरुषार्थ करके, ज्ञान को प्राप्त करके, खूब परिश्रम करके, मेहनत करके इन दुर्गुणों को हटाओ। एक मनुष्य जीवन में ही तुम दुर्गुणों को हटा के अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र, जैसे उसका सही स्वरूप, आत्मा का सही स्वरूप क्या है? शुद्ध, प्योर, पवित्र। उस आत्मा ने इस प्रकृति का संग करके, मन बुद्धि का संग करके, और ये सारे कलेशों को, मोह, लोभ, द्वेषों, राग द्वेषों को जोड़ संयोगित कर दिया है। तो हमारा आत्मा कलुषित हो चुका है। अब इस आत्मा को प्योर करने का, आत्मा को शुद्ध करने का ये एक मनुष्य योनि का ही अवसर है, दूसरा कोई अवसर नहीं। तो इस मनुष्य योनि के अवसर को हम आगे उन्नत करते जाएं, थोड़ा थोड़ा, पूर्णता से नहीं कर सकते, पर थोड़ा आगे तो स्टेप बाय स्टेप। एक ही स्टैंडर्ड में अगर बच्चा आपका बैठा रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? एक ही स्टैंडर्ड में वो बैठा रहे, पास होता ना जाए, आगे स्टैंडर्ड में ना जाए, तो आप क्या करेंगे? उसको लगाते हैं ना 10-20 खींच के। पागल है क्या? पास होके दूसरे आगे बढ़ना, आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ही स्थान पे बैठ, एक ही यज्ञ करना, बस मंत्रों का उच्चार करना, खुश हो जाना नहीं, आगे बढ़ना, आत्मा की उन्नति करनी है। मेरे अंदर अभी तक उन्नति क्यों नहीं हो रही है? अपने आप को टटोलना, जांचना, परखना और ढूंढ के निकालना, पीछे पड़ जाना। मनुष्य किसी के पीछे पड़ जाए और वो काम ना हो, ये असंभव है। मनुष्य को ईश्वर ने इतनी सत्ता भी दे रखी है, स्वतंत्रता के साथ सत्ता, बहुत सारा पावर है हमारी आत्मा के अंदर, कितना सारा पावर है। हम चाहें तो जो चाहें वो कर सकते हैं, पर हम चाहें तो हमारी चाह बननी चाहिए। हमें अपनी चाह को बदलना है। हमारी चाह मात्र अपने घर परिवार और अपने शरीर तक सीमित जो रखी है, उससे हटके अब हमें आगे आगे सदाचार, परोपकार, शुभ कर्म, इनसे हमारी आत्मा की उन्नति होती है। आत्मा शुद्ध पवित्र होता है, मन स्वच्छ साफ होता है, और हमें स्वयं का और ईश्वर की भी प्राप्ति अनुभूति आसानी से हो जाती है। मुझे लगता है हमारा समय हो चुका, तो अब हम अगली बार, अगली कक्षा में एक अच्छा मंत्र, इसी दौरान एक मंत्र भी था, अब उस समय रहा नहीं, वो ही मंत्र हम, यजुर्वेद का मंत्र हम अगली बार, अगली कक्षा में अवश्य करते हैं। तो अभी हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम
शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।